आज मैं आपको सिफेलोस्पोरिन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो उसके फार्माकोलॉजी के बेस पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गया कौन सा ऑप्शन सिफेलोस्पोरिन के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन में ये बताया गया है कि सिफेलोस्पोरिन जो प्राइमरी रूप से लीवर के द्वारा मेटाबॉलाइज होता है। हाँ, ये सही बात है। दूसरा ऑप्शन में बताया गया है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम नहीं करता। ये गलत बात है, यानी बी तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि सिफोलिस्फोरिन को उनके साइड चेन वेरिएशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ये भी सही बात है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी सिफोलिस्फोरिन के स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एक होती है। ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन बी और डी डी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और सी में हमें ये पता करना है कि कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऑप्शन ए में जो सिफेलोस्पोरिन के बारे में कहा गया है उसका अधिकांश भाग किडनी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है कि सिफेलोस्पोरिन को उनके साइड चेन वेरिएशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो हियर सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में फिट बैठता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें डीएनए ग्रेस है। दूसरा ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। यहाँ ये बिल्कुल सही है, यानी कि सिफेलोस्पोरिन जो है वो पेनिसिलिन की तरह ही सेल वॉल सिंथेसिस पर काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। हेयर बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सिफेलोस्पोरिन का कौन सा जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ किया जाता है, जिसमें ये शामिल होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अच्छी तरह से काम करता है। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करता था। सेकंड जनरेशन जो था वो ग्राम पॉजिटिव पे करता था और कुछ ग्राम नेगेटिव पे काम करता था, यानी 70% ये ग्राम पॉजिटिव पे करता था और 30% जो है वो ग्राम नेगेटिव पे करता था। लेकिन जो थर्ड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन बना वो पूरा का पूरा जो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम था वो ग्राम नेगेटिव पर था, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखने को मिला था। और चौथा जनरेशन जो था वो दोनों पर अच्छी तरह से काम करता था, यानी ग्राम पॉजिटिव पर भी काम करता है और ग्राम नेगेटिव पे भी काम करता है। तो लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ग्राम नेगेटिव को ब्रॉड स्पेक्ट्रम के आधार पर पूछ रहा है। सो हियर ऑप्शन सी सही होगा, थर्ड जनरेशन का सिफेलोस्पोरिन। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सिफेलोस्पोरिन का पहला एडवर्स रिएक्शन जो आमतौर पर देखा जाता है वो क्या है। तो वो क्या नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, क्या वो ऑक्टोटॉक्सिसिटी है, क्या वो हाइपरटेंशन है, या वो एलर्जिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो इसका साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन पेशेंट में देखा जाता है वो एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें ईचिंग होने लगती है या रेडनेस आ जाती है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एलर्जिक रिएक्शन। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सेफ्ट्रियाजोन जो कि सिफेलोस्पोरिन का एक प्रकार है, नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में सही फिट बैठता है। तो पहला ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि क्या इसे सिर्फ ओरल दिया जाता है पेशेंट को। नहीं, इसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से दिया जाता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि इसका हाफ लाइफ होता है, इसीलिए इसे एक्सटेंड करके वंस डेली दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसका नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है। नहीं, जो इसका एक्टिविटी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और चौथा ऑप्शन में बोला गया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड जनरेशन का दवा है जो सेफ्ट्रीजोन है, तो ये ग्राम नेगेटिव पे काम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हुआ और हॉस्पिटल में है पेशेंट, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नीचे दिए गए कौन सी दवा दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में सेफाटॉक्सिन और ऑप्शन डी में जो है सेफ्रॉक्सिन दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोनों ही जो है ग्राम नेगेटिव पे काम करते हैं लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और जो सबसे ज़्यादा अच्छी असर करेगी
जो दोनों ही थर्ड जनरेशन की है। ऑप्शन सी भी थर्ड जनरेशन की है, ऑप्शन डी भी थर्ड जनरेशन की है। थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव पे अच्छा काम करती है, लेकिन जो सेफोटॉक्सिम है वो सेफा सेफोरॉक्सिम से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सेफोटैक्सिम। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो सेफेलोस्पोरिन है, नीचे दिए गए कौन से एंटीबायोटिक से इसका कोर स्ट्रक्चर मैच करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिफेलोस्पोरिन दोनों का सेम सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो कोर स्ट्रक्चर है वो सिफेलोस्पोरिन के बिल्कुल समान होता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सिफेलिस्फोरिन मुख्य रूप से नीचे दिए गए कौन से ऑर्गन से एक्सक्रीट होती है, जो बहुत ज़्यादा इसका जो है शरीर के बाहर, जो इस ऑर्गन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रेनल, दूसरा है हेपेटिक, तीसरा है पल्मोनरी और चौथा है फेसल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो रीनल होगा, यानी किडनी। किडनी से ये 33% अमाउंट में बाहर शरीर से किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिफेलिस्फोरिन का कौन सा जनरेशन एनएरोबिक बैक्टीरिया पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है ये एरोबिक से एनएरोबिक के तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया पे अच्छी तरह से काम करता है। सेकंड जनरेशन एरोबिक पे काम करता है, लेकिन कुछ अमाउंट में वो एनएरोबिक पे भी अपना प्रभाव डालता है। लेकिन जैसे ही थर्ड जनरेशन आया, एनएरोबिक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एरोबिक का परसेंटेज बिल्कुल कम रह जाता है, और फोर्थ जनरेशन में दोनों 50-50 हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी सही हो रहा है, थर्ड जनरेशन एनएरोबिक बैक्टीरिया में मोर इफेक्टिव है सिफेलिस्फोरिन का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसे सिफेलिस्फोरिन देते समय कौन सा ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसा अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह बताया गया था कि सिफेलिस्फोरिन का जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो पेनिसिलिन की तरह होता है। तो अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसे सिफेलिस्फोरिन से भी होगी। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, क्रॉस रिएक्टिविटी में ऑकर, सो कॉशन इज एडवाइस, यानी कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट।